हेलो दोस्तों, चाहे आप बिजनेसमैन हो या आप कोई प्रोफेशनल हो और आप चाहते हो कि आइसगेट का रजिस्ट्रेशन की जो न्यू वेबसाइट आई है उसके प्रोज एंड कॉन्स जाने जाए, क्या न्यू प्रोसेस है, क्या हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। मैं न्यू वेबसाइट से ऑलमोस्ट 10 प्लस रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ। कैसे रेफरेंस नंबर लेने एंड ऑल दैट मैं आपको A to Z पूरा प्रोसेस बता दूंगा। साथ में अगर आप चाहते हो, आपको कोई भी इशू हो, तो मेरे इस वीडियो के मेरे नंबर है, आप मुझे मैसेज या व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं उसके रिगार्डिंग में आपको हेल्प करूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि न्यू वेबसाइट जो है गवर्नमेंट ने बनाई है वो बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आई है। पहले अगर हम आइसगेट के खाली रजिस्ट्रेशन की बात करते थे तो पहले के टाइम पे जो ओल्ड वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूँ, ओनली डीएससी के रजिस्ट्रेशन, डीएससी की सेटिंग्स करने में पसीने छूट जाते थे। बहुत लोग गिव अप कर देते थे। साथ में डीएससी के लिए हमको सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर जो था ओल्ड वाला वो ही यूज होता था। हम क्रोम में या बाकी के मॉड्यूला में भी ओल्ड वाला जो मॉड्यूला था उसमें यूज कर पाते थे, जो भी यूज करता था वो उसके हिसाब से। तो अभी वो सब चीजें खत्म हो गई है। अब आप डायरेक्टली एक अपडेटेड जावा अपने लैपटॉप में रख लोगे, अपने पीसी डेस्कटॉप में रख लोगे। उसके हिसाब से एकदम सिंपली, जैसे हम जीएसटी में, अगर आप जीएसटी में 100% आप प्रोफेशनल हो तो जीएसटी में जैसे डीएससी करते हो क्रोम को यूज करके, आप एमसीए की साइट पे यूज करते हो, वैसे के वैसे आपको आइस गेट की साइट पे भी मिल जाएगी। और आपको कोई भी इशू होता है, आप आइस गेट की साइट पे अगर कस्टमर सपोर्ट के लिए भी कॉल करते हो तो बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलता है। बहुत अच्छे से वो लोग अपने को उस चीज के लिए गाइड करते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको जो न्यू रजिस्ट्रेशन है आइस गेट का, उसकी सारी डिटेल्स प्रोवाइड कराने वाला हूँ। क्या क्या अपने को डॉक्यूमेंटेशन पहले रेडी रखने हैं, क्या क्या चेंजेस करने हैं, क्या क्या एक चीज इसमें ध्यान रखनी है कि इसमें एक नया चीज ये आई है कि हमको डिजी लॉकर है, डिजी लॉकर में हमको अपना आधार जो है वो लिंक करके डिजी लॉकर की एक आईडी पहले से ही बनानी होगी। क्योंकि यहाँ से जो इसमें इस आईडी में जो आधार का अप्रूवल होगा, जो आधार कार्ड की जो डिटेल जो या तो ऑथोराइज सिग्नेटरी इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पार्टनरशिप है, या प्रोप्राइटरशिप के केस में तो आधार कार्ड लगेगी। इस केस में हमको डिजी लॉकर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ये चीज आपको स्पेशली ध्यान रखनी है, अदरवाइज आपको टाइम लग जाएगा। और जनरली अगर टाइम टेकन की बात करते हैं तो अगर एक दिन में एप्लीकेशन करते हो तो नेक्स्ट दिन आपको आईडी पासवर्ड है वो जनरेट हो जाते हैं, और उसके बाद में आपको एडी कोड लेना है और बाकी के कस्टम के जितने भी आपको प्रॉब्लम्स है या बाकी के जितने भी वर्क है वो आप कर सकते हो। तो इन शॉर्ट बहुत अच्छा इनिशिएट लिया गया है न्यू वेबसाइट को लेके, और धीरे धीरे गवर्नमेंट बाकी के सब डिपार्टमेंट में भी इतना ही फास्ट काम कर रही है और हमको बहुत अच्छे से सर्विस दे रही है। आइए जानते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगा। मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ एंड उसके बाद में हम प्रोसेस भी स्टार्ट करेंगे कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। अब हम यहाँ पे अगर रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन की बात आती है। तो डॉक्यूमेंटेशन में आपको आईसी का सर्टिफिकेट लगेगा, जीएसटी का सर्टिफिकेट लगेगा, आपको क्लास 3 डीएससी लगेगी, ऑथराइजेशन लेटर लगेगा। ऑथराइजेशन लेटर का एक फॉर्मेट में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आधार लिंक डिजी लॉकर की आईडी लगेगी, जो मैं आपको वीडियो से पहले बता चुका हूँ। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताया स्क्रीन पे दिख रहा है, जीएसटी को, आईसी सब, आपको एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, रिजेक्ट में ना हो इसके लिए आपको ईच एंड एवरी कॉपी जो है वो कलर कॉपी रखनी है, और साथ में सेल्फ अटेस्टेड और कंपनी की स्टैम्प लगा के। ये चीज आपको पहले से, आपको ऐसे ही उनको अपलोड नहीं करना है, प्रॉपर कलर जेरोक्स होना चाहिए। साथ में आपको उनके ऊपर कंपनी का स्टैम्प, और वो टेस्टेड मींस जो ऑथराइज पर्सन है उसको साइन करेगा। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंटेशन में स्पेशली, तो आप रिजेक्शन नहीं होगा। डीएससी की बात करते हैं, बहुत सारे लोगों में है सर इस चीज के लिए क्या डीजीएफटी की डीएससी लगती है या कौन से क्लास की डीएससी लगती है। तो डीएससी आपको जो नॉर्मल जीएसटी के लिए लगती है, जो एमसीए के लगती है, एमसीए के लिए लगती है, तो इसी के लिए भी वही क्लास 3 की जो नॉर्मल अपन बनाते हैं वो ही लगेगी। तो इसमें स्पेशली कोई अलग से रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये डॉक्यूमेंट हो गए। आया चलते हैं अब हम स्क्रीन पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आपको icegate.gov.in पे चले जाना है। वहां पे आपको न्यू एंड ओल्ड बोथ वेबसाइट का ऑप्शन होगा। ओल्ड वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन बंद हो गया है अभी ऑलमोस्ट, तो आप न्यू वेबसाइट पे ओके करोगे, क्योंकि ऑलमोस्ट ये वीडियो न्यू वेबसाइट के ऊपर है तो न्यू वेबसाइट के ऊपर ही बताऊंगा। तो हम जैसे न्यू वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो एक जो सर्विस है ये लॉगिन वाला ओपन हो जाएगा। आपको नीचे उसको स्क्रॉल करके देखना है, रजिस्ट्रेशन लिखा होगा, आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो वहां पे आपके सामने बहुत सारे जो ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, क्योंकि कस्टम की वेबसाइट है। सिर्फ ये एडी कोड के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं, बहुत बाकी चीजों के लिए भी रजिस्ट्रेशन के लिए होती है। उससे पहले आपके पास एक रेफरेंस नंबर आएगा, उस रेफरेंस नंबर के प्रोसेस के लिए तो हमारे पास अभी रेफरेंस नंबर नहीं, तो हमारे पास, हम फ्रेश एप्लीकेशन कर रहे हैं। फिर हमको इसमें जो ऑप्शन चूज करना है, इन सबको छोड़ के इंपोर्टर एक्सपोर्टर का ऑप्शन चूज करना है। जैसे इस ऑप्शन को चूज करके हम प्रोसेस करेंगे, अब हमारे सामने दो चीज आ जाएगी, जिसमें हमको आईईसी कोड नंबर डालना है,
और आईसी के साथ में हमको एक साइड में जीएसटी नंबर डालना है। इसको जैसे कि प्रोसेस करेंगे, यहाँ पे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। इस चीज को समझना, यहाँ पे आके आप अटक जाओगे। आपने बोलेगा, आप बोलोगे मेरे पास डॉक्यूमेंट सब कुछ है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ या मेरा रिजेक्ट हो रहा है। तो एक स्क्रीन पे देखना है, यहाँ पे ईमेल आईडी जैसे इसमें देख पा रहे हो दोनों सेम है, पर मोबाइल नंबर लास्ट के डिजिट देखिए डिफरेंट डिफरेंट है। आईसी में मोबाइल नंबर अलग है, जीएसटी में अलग है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इनको सेम रखना है, तो अगर आप जीएसटी में चेंजेस के लिए जाओगे, माइट भी 2 दिन से लेकर 15 दिन का टाइम लग सकता है। तो इस केस में आईसी सेम डे अभी का अभी आप कर सकते हो, वो भी हम वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो उसके लिए आप अपना पहले मोबाइल नंबर आईसी में चेंज करना। आईसी में मोबाइल नंबर चेंज करोगे, उसके हिसाब से फिर ऑटोमेटिक यहाँ पे फोन नंबर एंड दोनों सेम आपको सेम दिख जाएंगे। आप जो भी चाहो, पहले जीएसटी से जीएसटी का ऑप्शन चूज करके प्रोसेस करके क्या क्या आता है। जैसे आप जीएसटी का ऑप्शन चूज करोगे, तो जो जीएसटी में मोबाइल नंबर दिख रहा है और जो जीएसटी में मेल आईडी दिख रही है, उस पे आपको ओटीपी आएगा। अभी वैसे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अभी आप प्रोसेस कर लोगे, बट आगे जाके ये प्रॉब्लम आएगी आपको कि आगे जाके कस्टम से आपका एडी कोड ऑथराइज नहीं होगा, क्योंकि मोबाइल नंबर है दोनों मैच नहीं है। अब आपको यहाँ से ओटीपी जनरेट करनी है। जैसे दोनों की ओटीपी जनरेट करोगे, आपको एक रेफरेंस नंबर आपका मिल जाएगा, उसको कॉपी करना है।